चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर व्यास वाले 3 ठोस धातु के गोले को पिघलाया जाता है और नए ठोस गोले में बदल दिया जाता है। नए गोले का व्यास क्या है, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात तो आपको गोले के आयतन के बारे में पता होना चाहिए। गोले का आयतन जो होता है वो क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो देखिए ये छोटा गोला, ये भी एक, ये भी एक, इन तीनों के वॉल्यूम को निकाल के जब मैं जोड़ूंगा तो वो तीसरे वाले बड़े वाले के वॉल्यूम के बराबर होगा। बट अगर इनके फॉर्मूले में को देखूं तीनों के, इन तीनों के और बड़े वाले के, तो उसमें 4/3 और पाई तो मेरे पास कॉमन होगा, यानी कि वो तो कट जाएगा डायरेक्ट। तो अगर आपको ये बात पता है तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट करने के लिए इन सब की जो व्यास है उसको आधा करेंगे। तो यहाँ 3 आएगा, तो 3 का क्या करेंगे, क्यू करेंगे। प्लस में फिर क्या आएगा, 4, 4 का क्यू करेंगे। प्लस में कितना आएगा आपका, 5 का क्यू करेंगे। और इसका क्या निकाल देंगे, क्यूब रूट। तो ये मेरे पास में कितना आ जाएगा, 27। ये कितना आएगा आपका 64। और ये कितना आएगा आपका 125। क्यूब रूट करेंगे तो कितना आएगा 216। 216। तो ये मेरे पास में 6 इक्वल टू में बड़े वाले गोले की त्रिज्या आ जाएगी। उसको अगर आप डबल करेंगे तो आपका व्यास आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी। इसको एक बार और समझ लेते हैं। एक्चुअली में एग्जामिनर ने गोला, एक छोटा गोला दे रखा है, मैंने माना कि उसकी रेडियस 1 है, R1 है। उससे बड़े वाला गोला है उसका R2 दे दिया। उससे बड़ा वाला जो गोला है उसकी मैंने मान लिया कि भी R3 है, यानी या फिर मान लीजिए तीनों गोले मेरे पर बराबर बराबर है। अब कह रहा है इन तीनों को अगर जोड़ता है तो मेरे पास में जो बड़ा वाला गोला बनता है उसकी आपको रेडियस निकालने के लिए बोला है। यहाँ पे तीनों की रेडियस अलग अलग है तो उसका मतलब छोटे बड़े होंगे। तो इनके जो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला आता है वो होता है आपका 4/3 और पाई आर क्यूब, प्लस का 4/3 पाई आर क्यूब होता है, प्लस का होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, बराबर में यहाँ हो जाएगा आपका 4/3 पाई और बड़े आर का क्यूब हो जाएगा। तो देखिए 4/3 पाई, 4/3 पाई, 4/3 ये तो कट जाएगा। इसका मतलब R3 प्लस में R3 प्लस का R3, ये 1, 2 और 3 बराबर में क्या होगा, इस आर क्यूब के बराबर होगा। तो यहाँ ले जाऊंगा तो ये मेरे पास में क्या हो जाएगा, आपका R1 का क्यूब प्लस में R2 का क्यूब प्लस में R3 का क्यूब बराबर में क्या हो जाएगा, आपका इसका रेडियस है, और ये क्यूब रूट है तो क्यूब। तो यहाँ से वैल्यू रखेंगे तो कितना आएगा आपका, ये टोटल रखने पे आएगा 216। और जब क्यूब रूट निकालेंगे तो 6 ही मेरे पास में बाहर आएगा, तो 6 का, तो ये रेडियस को डबल करेंगे तो आपका डायमीटर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।